परम शांति। परम शांति। स्वागत है सभी का, परम परम स्वागत है बापूजी के इस YouTube चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल पर। मैं शिखा। आज हमारे साथ हैं अनंत भाई जी, कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो युवाओं को आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो भाई जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच आपके अपने YouTube चैनल पर जी। बहुत और हम आपके समक्ष प्रश्नों की सूची एक जी। के बाद एक बिल्कुल, प्रश्न बिल्कुल। रखेंगे। जी जी बिल्कुल। तो मेरा पहला प्रश्न है कि सनातन धर्म का अर्थ क्या है? यस। तो हर क्वेश्चन के मैं 2-2 मिनट में जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा 1 मिनट और भी ले लेगा। तो सनातन जो धर्म है ये सबसे पुराना, आदि मध्य अंत की भी बात करो, जहां से समय शुरू हुआ वहां से सनातन शुरू हुआ। ब्रह्मांड बना तब से वो शुरुआत हुआ। तो सनातन का तो ऐसा कहा जाता है ना आदि है ना अंत है। तो सनातन वही है जो सब कुछ सिखाता है, जो सबका सोर्स है, जो सबकी जड़ें हैं, वो है सनातन। तो जो स्वयं को पहचान ले तो वो सनातन को भी समझ जाएगा। ठीक है भाई जी। अब हमारा अगला प्रश्न है, वेद क्या है और वेद का महत्व क्या है? देखो, वेदों की उत्पत्ति हुई जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बनाया। तो जब ये सृष्टि को बनाया गया तो उसका एक मैन्युअल होता है, हर प्रोडक्ट का एक जैसा मैन्युअल होता है कि इसे कैसे यूज करना है प्रोडक्ट को। ऐसे ही जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो वेदों की रचना की और वेदों के प्रचार के लिए अपनी और आगे रचना भेजी। तो वेद है ये दुनिया का, मतलब पूरी सृष्टि का आदि मध्य और अंत। हर जीव की क्या गति होगी, कैसे आत्मा का कल्याण होगा, वो कौन है, वो क्यों है धरती पर, और ये पूरा मैन्युअल है। पूरा आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सब कुछ वेदों में है। तो वेद सबसे प्राचीन और ब्रह्मा जी की सबसे पहली रचना है। बहुत सुंदर। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है, उपनिषद और पुराणों में क्या अंतर बताया जा सकता है? वेद बहुत बड़ी साइज में दिए गए, तो उसको और शॉर्ट करने के लिए और समझ के साथ हमारे ऋषियों ने उपनिषद और फिर पुराण, मतलब बहुत सारी स्टोरियां जो अलग अलग युग में जो हुई है उसको उन्होंने आत्मसात करके लोगों को और आसानी से समझाया जा सके, इसलिए फिर उपनिषद और फिर पुराण बनाए गए। है वेदों की ही रचना, वेदों में से एक्सट्रैक्ट करके उपनिषद और फिर पुराण बनाए गए ताकि लोग और आसानी से उसको समझे। भगवान क्या है और उनका स्वरूप कैसा है? भगवान, देखो आज हमने भगवान की बहुत सारी स्टोरी देखी कि भगवान ऐसा है। जो जैसा जिसने देखा, सुना, समझा, उसने अपनी किताब में या अपने द्वारा भगवान की व्याख्या बताई। लेकिन भगवान जो है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, उसका जो वास्तविक स्वरूप जो हमारे वेदों में भी लिखा है कि वो ब्रह्म समान है, प्योर व्हाइट लाइट है, जो इन आंखों से कभी दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन वो कण कण में मौजूद है, जो उसकी उपस्थिति है। तो भगवान जो है मतलब आप देखें तो हर पल हमारे साथ है, लेकिन हम उसे रियलाइज नहीं करते, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। और उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो पर ब्रह्म, एक प्योर व्हाइट लाइट का जैसे गोला है, जैसे जो सूर्य है, ऐसे ही वो परम धाम में रहते हैं और उनका ये निराकार रूप है। बाकी वो अपने अलग अलग रूपों के साथ धरती पर आते हैं, जैसे राम कृष्ण है, तो हमें लगता है कि भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, तो वो उनका साकार स्वरूप है। तो वो निराकार, आकार और साकार तीनों ही रूप में हर जगह मौजूद हमेशा रहते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है? परमात्मा है रचयिता, आत्मा है उसकी रचना। तो रचना और रचयिता का जो संबंध है, पिता और पुत्र का, पुत्री और पिता का, तो जो क्रिएटर और क्रिएशन का जो संबंध है वही भगवान का और अपने भक्तों का, आत्मा का परमात्मा का, शिव का और उनकी रचना का। तो ये इनका संबंध है, क्रिएटर और क्रिएशन का। बहुत सुंदर। अच्छा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का क्या मतलब बताया जा सकता है? शास्त्रों में 4 चीजें बोली है कि हर व्यक्ति को ये 4 चीजें करनी है। तो ये एक पुरुषार्थ का माध्यम है कि अलग अलग समय पर आपको जैसे जैसे आपको ज्ञान प्राप्त होगा, फिर उसके बाद ज्ञान प्राप्त करके आपको कर्म करना है। कर्म करके जो आप अर्न करना है, मतलब पैसे कमाने हैं या मतलब धन अर्जित करना है, और इसके बाद
फिर उसको सदुपयोग करके विश्व के कल्याण के लिए उपयोग करके अंत में मोक्ष की ओर जाना है। तो ज्ञान ही हमें चारों में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, और ये चारों चीज जो पूरा करते हैं वही उनका मोक्ष होता है। बहुत गहरी बात है। पुनर्जन्म का क्या सिद्धांत है? पुनर्जन्म का सिद्धांत एक ही है कि जो आत्माएं धरती पर आती है, पहली बार जब जन्म लेती है और जब इच्छा कामना वासनाएं रह जाती है, एक आम इंसान की लैंग्वेज में बोलूं तो जब भी कुछ इच्छा रह गई, कामना वासना रह गई, तो उसका पुनर्जन्म निश्चित है। लेकिन कई बार दिव्य आत्माएं आती है पर्पस के साथ धरती पर, मनुष्य के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, तो उनका तो पुनर्जन्म नहीं होता। जो ज्ञानी है, जो ऑलरेडी वो मोक्ष की स्थिति को पहुंच चुके हैं, उनका भी पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म उन्हीं का होता है जिसके अंदर इच्छाएं कामनाएं वासनाएं हैं, जो अभी अतृप्त है, उनका पुनर्जन्म होता है। तो कर्म का क्या सिद्धांत कहा जा सकता है? कर्म तो एक डेफिनेशन बताई गई कि तुम क्या करोगे, तुम्हारी हर विचार, हर सोच, हर एक्शन, सब कुछ कर्म बनता है। तो जैसे नियत कर्म में खाते पीते सोते नौकरी करते, तो ये सब नियत कर्म है। तो ये कर्म की एक बहुत बड़ी व्याख्या है, जो कि आप बापूजी का थियोरी ऑफ कर्म का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि 2 मिनट में तो ज्यादा जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन जरूर जवाब मिलेगा जो देखेगा वीडियो। जी बिल्कुल। माया क्या है और ये कैसे काम करती है? माया मतलब अज्ञान, और ये कार्य कैसे करती है? तो ये अपने आप, जब हम ज्ञान की स्थिति में होते हैं तो हम ज्ञान के तरीके से कार्य करते हैं, जब हम अज्ञान की स्थिति में होते हैं तो हम अज्ञान के तरीके से कार्य करेंगे, क्योंकि कार्य करने के पीछे आपको एक फोर्स चाहिए, और वो फोर्स है ज्ञान या अज्ञान। ठीक है, अगर हमारी बुद्धि माया की है, अगर हम तामसिक है तो हम तामसिक कार्य करेंगे। ठीक है, तो वो कार्य अपने आप करवाएगी, ये बुद्धि है, ये हमारी समझ है। अगर हमारी समझ में अज्ञान है तो हम अज्ञान के कार्य करेंगे। अगर हमारी समझ एक मैच्योरिटी वाली है, ज्ञानी की है, हमारे पास विजडम है, तो हमारे कार्य ऑटोमेटिक ज्ञानी वाले होंगे। तो माया जो है वो हमारा अज्ञान है, और हमारा अज्ञान हमारे से अच्छे और बुरे, वैसे बुरे ही कार्य कराएगा। तो क्या माया से परे जाया जा सकता है? संभव है? बिल्कुल, माया से परे सभी आत्माएं शुद्ध थी, दिव्य थी, चैतन्य थी, परम आत्माएं थी। ये तो धरती पर आके जब इच्छाएं कामनाएं वासनाएं जब बुद्धि में आ गई, जब वो एक्सेस अमाउंट हमारे अंदर एंट्री हो गई, तो अज्ञान हमारा बढ़ने लगा। जब हम अपने आप को भूल गए, अपने रचयिता को भूल गए, और तब हमारे अंदर माया का प्रवेश हो गया, और उसके बाद फिर हमारा हर कर्म जो है वो माया के अनुरूप हुआ। लेकिन जब हम ज्ञानी बन जाएंगे, ब्रह्म स्वरूप बन जाएंगे, जब हम दिव्य आत्मा बन जाएंगे, परम आत्मा बन जाएंगे, आत्मा से परम आत्मा बन जाएंगे, जीव से शिव बन जाएंगे, तो माया से मुक्त हो जाएंगे। तो इसकी औषधि सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान है, बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर। अच्छा भाई जी, अब हमारे पास जो प्रश्न है, जो युवाओं के अंदर आज के टाइम पे सबसे ज्यादा रहते हैं, कि सनातन धर्म का अर्थ क्या है? ये तो आपने बताया। हाँ। अब एक ध्यान का महत्व क्या है, ये भी बहुत सारे जो युवा हैं उनके अंदर रहता है, तो इसके ऊपर भी प्रकाश डालें। देखिए, ध्यान क्या है कि हम ऐसे सोच सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा इसमें, लेकिन समझिए बहुत गहरी बात है कि जब हम कोई भी विचार की ओर फोकस करके बैठे रहते हैं, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बढ़िया गाड़ी ले रहा हूँ, उसके लिए मैं शोरूम जा रहा हूँ, मैं ये गाड़ी देख रहा हूँ, फिर ये देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, तो मेरा पूरा जो विचारों का केंद्र सिर्फ एक ही गाड़ी के ऊपर है कि मैं इसको ले रहा हूँ। तो मेरा पूरा ध्यान कहाँ है? एक निश्चित संकल्प के ऊपर कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा ध्यान वहां है। अब इसको पकड़ के मैं 1 घंटा बैठ सकता हूँ, या पूरी रात सपने में वही देख सकता हूँ, या कहीं घंटों निकाल सकता हूँ। तो ये हमारा ध्यान क्या हो गया? एक मटेरियल वस्तु के ऊपर। लेकिन हमारा वास्तविक जो ध्यान है वो हमारे आत्मा और परमात्मा के ऊपर होना चाहिए, कि मैं एक आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, और परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ये संकल्प के साथ अगर हम रहेंगे तो हमारा पूरा जो एनर्जी है वो एक जगह एनलाइन होके सिर्फ परमात्मा के साथ जुड़ेगा, बाकी विषय वस्तु धरती की कोई चीज से नहीं जुड़ेगा। तो उसे कहेंगे ध्यान, वो सच्चा वाला ध्यान। और अगर झूठा वाला ध्यान, जैसे हमारे अलग अलग विचारों में ध्यान लगता रहता है कि ये लड़का अच्छा लगता है, या ये लड़की अच्छी लगती है, या ये खाना है, ये पीना है, तो पूरे दिन हमारा ध्यान भटकता रहता है। तो गलत जगह से ध्यान तोड़ना और सही जगह पे ध्यान जोड़ना, ये है पुरुषार्थ।
ठीक है, तो ध्यान यही है कि अपनी बुद्धि से पूरी एनर्जी को एक जगह केंद्रित करके वो परमात्मा में लगाए, तो वो होगा सही में ध्यान। अच्छा, तो ये ध्यान मतलब कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, लेकिन इसके साथ में संकल्प है कि परमात्मा के साथ जुड़ने का संकल्प। अच्छा, तो वो ध्यान उसमें था गाड़ी लेने का हाँ संकल्प, जी, या इसमें था कि वो क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा उसका संकल्प जी। तो ये है ध्यान। अच्छा, ध्यान और योग, हाँ, कंसंट्रेशन करके आप फिर एडिशन करें। यस, योग करना है, जुड़ना है। हाँ, जुड़ना अभी है। हम जुड़े गाड़ी से, बंगले से, महल से, अभी हम जुड़ेंगे परमात्मा से। बहुत सुंदर। अच्छा, भक्ति योग और कर्म योग में क्या अंतर कह सकते हो? मतलब भक्ति में क्या होता है कि हम भक्ति करते करते, देखो कोई भी भक्ति में भी क्या करते हैं कि हम अपने इष्ट में इष्ट को देखते 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 इष्ट की याद में हम उसी के समान बन जाते हैं, या शिवमय हो जाए। कृष्ण को देख रहे तो कृष्णमय हो गए, राम को देखते 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 राममय हो गए। मतलब बाहरी कनेक्शन कट करके अपने इष्ट को देखते हैं, वो हो गई भक्ति। मतलब चाहे हम ताली बजाएं या हम आंखें बंद करके उन्हें देखते रहे, फोकस करना है उनके ऊपर, तो ये हो गया भक्ति योग। क्योंकि योग मतलब कनेक्शन, तो आपने भक्ति जिसकी भी की उससे आप जुड़ गए। और कर्म योग मतलब जो हमें ज्ञान सिखाया गया है उसका सही उपयोग करके विश्व कल्याण के लिए, अगर हम सही में उसको उपयोग कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए यूज कर रहे हैं, या हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो वो हो गया कर्म योग। जो कर्म करते हुए उसमें क्या है कि हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर रहे हैं, वो हो गया कर्म योग। और उस कर्म का फल भी हम नहीं चाहते हैं, तो वो हो गया कर्म योग। नहीं तो हम फल योग करते हैं ज्यादातर लोग। भगवान की याद में मैं ये करूंगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे और पैसे से फिर मैं आनंद करूंगा। तो अभी हम ये कर रहे हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं इससे पूरी दुनिया का लाभ हो, बस इसके रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो रियल में कर्म योग तो ये है, क्योंकि सृष्टि परमात्मा की है, भगवान की है, तो सब कुछ उसी को समर्पित करते हुए अपना नियत कर्म करना। क्योंकि क्या होता है, भक्ति में हम भगवान के अंदर तो लीन हो गए, लेकिन कर्म में तो भगवान ने हमें सिखा के भेजा है कि कर्म जो है वो कौशल तुम्हें पैदा करो कर्म करने का। गीता में ये सिखा। वो कौशल, तो कौशल किसके लिए होता है? विश्व के कल्याण के लिए होता है। तो ये है जी, रियल कर्म योग ये है। साधना क्या है और इसे कैसे करें? साधना मतलब क्या साधना चाहते हो? साधना मतलब अचीवमेंट। अगर उसको और सूक्ष्म में जाए कि मुझे ये साधना है, जैसे अर्जुन को एक तीर मछली की आंख में डालना है, तो उसका क्या लक्ष्य था कि वो तीर वहां उसकी आंख में ही जाना है, तो ये है साधना। अब इसको प्रैक्टिस करते करते, तो प्रैक्टिस क्या हो गई? साधना। तो करते 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 प्रैक्टिस करते 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 अभ्यास करते हुए एक दिन वो पूर्ण हो गए। तो साधना का मतलब ये कि मुझे आत्मा से परमात्मा बनना है, और इसको मैं करते 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 पूर्ण स्थिति में पहुंच जाऊं, वो है साधना। अच्छा, और कैसे करें? तो वो हमारे ज्ञान से हमें पता चलेगा कि कैसे करना है। क्योंकि पहले मन कंट्रोल में लाना पड़ेगा, बुद्धि के अंदर सच्चा ज्ञान होना चाहिए, और फिर हमारे संस्कार हमें सपोर्ट करने वाले हो। मतलब प्रारब्ध हमारा इस तरीके का हो कि हमारे कर्म अलाइन हो जाए एक ही चीज के अंदर। उस पुरुषार्थ को करने में, एक आंख तक पहुंचने के लिए पूरा समय, शक्ति, संपर्क सब कुछ लगा के उस लक्ष्य पे कार्य करना, तो वो हो गया साधना। लक्ष्य तक पहुंचना हो गया साधना, लक्ष्य की प्राप्ति। अच्छा, क्या भगवान से प्रार्थना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? डेफिनेटली भगवान सबको देने वाला है, और मनोकामना तब पूरी होगी जब हमारा सही समय आएगा, कर्म का फल सामने आने का समय आ जाएगा। वैसे तो गीता में कहा है कि जो मैं चाहता हूँ वही तू करेगा, तू अपनी मर्जी से जो मर्जी कर ले वो तुझे मिलेगा नहीं। वैसे तो भगवान की मर्जी हर एक में है, एक पत्ता भी उनकी मर्जी से हिलता है, परंतु ये एक बड़े रूप में कहा गया। बाकी रियल में तो हमारे कर्म का फल ही हमें मिलता है, लेकिन परमात्मा को याद करने से हमें वो शक्ति मिलती है, और वो शक्ति मिलने से अच्छे कर्म हम करते हैं, और अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है। तो ये इनडायरेक्ट वे में भगवान हमें इस तरीके से देता है, ताकि उनका भी हाथ हो जाए और उनका नाम भी ना आए, वो भी बंधे नहीं कर्म में। तो देखो, ओम तो जैसे हमारे बापूजी भी कहते हैं, ओम मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर। आ उ म, अगर उसकी संधि जोड़ेंगे छोड़ेंगे तो ऐसे होगा। तो जो ओम की ध्वनि करना मतलब अब उस क्रिएटर को याद करना, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, क्योंकि वही रचने वाले, ऑपरेट करने वाले और डिस्ट्रक्ट करने वाले,
तो इस ब्रह्मांड के क्रिएटर ब्रह्मा विष्णु शंकर बड़े तौर पे वैसे शिव है, लेकिन शिव निराकार है और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना की ताकि वो सृष्टि का सर्जन कर सके। तो ओम का मकसद है कि हम उस क्रिएटर से जुड़े। ओम जब हम ध्वनि करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा संकल्प उस क्रिएटर तक पहुंचता है। तो ये एक मंत्र है क्रिएटर से कनेक्ट करने का, इसलिए ओम की प्रैक्टिस सबसे पहले कराई जाती है ताकि पूरा ध्यान हटके एक क्रिएटर के ऊपर पहुंचे। तो वो एक ब्रह्मांड की बात हुई। हाँ, वो तो एक ब्रह्मांड के क्रिएटर शिव है, तो उनके ऊपर ही है। ठीक। अब क्या ध्यान और प्रार्थना मानसिक शांति दे सकते हैं? ध्यान और प्रार्थना मानसिक, हाँ बिल्कुल, क्योंकि लेकिन सही ध्यान होना चाहिए और सही प्रार्थना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पड़ोसी को सांप काटे और मुझे मजा आ जाए और उसका ध्यान करते रहे, तो इससे कुछ लाभ नहीं होगा। विश्व कल्याण के लिए हो और विश्व शांति के लिए हो, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए हो या जिसके भी कल्याण के लिए हो, कल्याण की भावना से किया गया संकल्प या हमारा ध्यान और वो साधना डेफिनेटली फलीभूत होती है सबके और मानसिक शांति मिलती है। क्योंकि संतोष तभी मिलेगा जब आप अच्छा करोगे, तो बुरा करके किसी को संतोष नहीं मिलता। वो तो जलन शांत होती है सिर्फ। सही है। अच्छा, ये कुंडली जागरण पे बहुत लोग आजकल फोकस करते हैं और सबकी एनर्जी कहीं ना कहीं इकट्ठी हो जाती है और उनके अंदर लाइफ में बहुत सारा डिस्टरबेंस पैदा करती है। तो ये क्या है भाई जी? देखिए, ऐसे कुंडलिनी साधना ऐसा है कि अभी कहते हैं ना, उसकी बुद्धि तो घुटने में भरी हुई है। तो वाकई में ये आज मनुष्य जो अज्ञान स्थिति में है, उनकी बुद्धि वाकई में घुटनों में ही है। तो वो बुद्धि को वहां से उठा के ना आत्मा के आज्ञा चक्र में पहुंचाना, अंतिम चक्र तक पहुंचाना, जहाँ आत्मा अनंत स्वरूप में है, जहाँ ब्रह्म स्वरूप में हमारी आत्मा है, उसको पहचानना और पूरी इंद्रियों की सभी शक्तियों को एकत्र करके यहाँ पे सहस्त्रागार में आत्मा को, यहाँ परमात्मा को देखना, अपने दिव्य स्वरूप को देखना। तो यही कुंडलिनी साधना का मकसद है। बाकी सब लोग अलग अलग तरीके से कराते हैं, क्योंकि कोई कहीं से, कोई पैर, किसकी बुद्धि पैर में है, किसी की घुटने में है, किसी के हाथ में, किसी के पैर में फंसी हुई है। तो धीरे 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 अपनी एनर्जी को ऊपर लाने की ये साधना है और अंत में आत्म स्वरूप बनना है, आत्मा को जानना है और उसी, मैं देह नहीं पर मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं परम परम आत्मा हूँ, ये जानना और उसको साधना ही ये कुंडलिनी जागरण का मतलब है। और हमारे डिटेल वीडियो लेके आएंगे इसके ऊपर, बढ़िया। बिल्कुल। हमारे बेहद के ज्ञान में तो बापूजी बोलते हैं सीधे 8वें आज्ञा चक्र पे ही हाँ, आत्मा पे फोकस करो, आत्मा पे फोकस बिल्कुल, क्योंकि आत्मा से ही तो सब चलता है। तो कुंडलिनी पे तो बेहद के ज्ञान में प्रकाश वो इसलिए है कि जो बेसिक लेवल पे शुरू करते हैं उनके लिए ठीक है हमारे सनातन का पार्ट, लेकिन अंत में जब जैसे गीता में कहा ना, गीता में भगवान ने ये नहीं कहा कि कुंडली के फोकस कर, है ना, वो एक बेसिक है। जैसे पहली स्टैंडर्ड में जा रहे हैं तो उनको वो जो चीज सिखाई जाएगी वो चीज पीएचडी के पेपर में नहीं आएगी कभी भी, तो वो चीज वही है। बिल्कुल सही। अच्छा, ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा कहा जा सकता है? एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम इसलिए कहते हैं कि जब हम एक गहरी नींद के बाद जब जागते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड के अंदर जो है अभी विचारों की शुरुआत, जैसे आंख खुली तो विचार की शुरुआत होती है। अभी हमने हजारों विचार किए नहीं है और उस वक्त हम एकदम फ्रेश अवस्था में, एकदम शांति की अवस्था में है और वायुमंडल एकदम शुद्ध होता है, जैसे सुबह 4 से 6 या 8 के सुबह 4 से 6 से 7 बजे। तो उस वक्त एक वायुमंडल हमें सपोर्ट करता है, हमारा स्थूल शरीर का मतलब कॉन्शियस माइंड हमें सपोर्ट करता है, क्योंकि अभी शुरुआत हुई नहीं कोई कार्य की, क्योंकि सुबह सुबह कोई और काम तो है नहीं। तो वो समय सपोर्ट करता है, वायुमंडल सपोर्ट करता है और हमारा एक लक्ष्य भी है कि हम सुबह उठे तो भगवान का नाम ले। तो हमारा जो इंटेंशन है, जो हमारा लक्ष्य भी है, ये भी हमें सपोर्ट करता है। इसलिए मॉर्निंग टाइम बेस्ट है। बाकी ज्ञानी आत्मा के लिए तो हर टाइम बेस्ट है। ये उनके लिए है कि जो जिनको दोपहर को पानी पीने का भी टाइम नहीं है। तो ऐसा हो गया कि सुबह उठते ही सबसे पहले आत्मा की बैटरी चार्ज करो। बिल्कुल, ये तो सबसे अच्छा है और अपने दिन की शुरुआत करो। बिल्कुल, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा भाई जी, भगवत गीता पे भी बहुत सारी चर्चाएं होती है। तो जैसे हमारे ज्ञान में भी बोला गया कि वास्तविक जो भगवत गीता का ज्ञान दिया था वो कृष्ण ने नहीं दिया था, किसी और ने दिया था। तो वो क्या संदेश था, क्या एक्चुअल संदेश क्या है? क्या भगवत गीता? हाँ जी। देखो, मैं यहाँ जनरल पब्लिक के लिए ही बात करूंगा कि भगवत गीता का संदेश ये है कि तू
तू अपने आप को देह ना समझ, तू अपने आप को आत्मा समझ और मुझ परमात्मा को तू पहचान। और सभी देवी देवता या पितरुओं या ये इन सभी लोगों से, असुरों से, देवताओं से, सबसे मुक्त हो और तू मेरे को पहचान। तो जब तू मुझे जानेगा तो मैं तुझे सभी पाप से मुक्त कर दूंगा और तुझे परलोक मतलब परम धाम में तेरे को जगह मिलेगी, तो तेरा मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष का पर्पस ही गीता का मेन पर्पस है कि मनुष्य जो है अपने कर्म सुधार ले और मोक्ष की प्राप्ति करे। यही गीता का अंतिम लक्ष्य भी है और पर्पस भी बताया, हर एक के लिए ये पर्पस बताया। अच्छा, देह और देह के सभी सर्व संबंधों को भूल, आत्म स्वरूप बन और मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे से सारे पापों का नाश करूंगा और तुझे परम धाम ले जाऊंगा। इससे बढ़िया और कोई उपदेश नहीं है शॉर्ट में। बहुत बढ़िया। रामायण और महाभारत का क्या महत्व है? रामायण और महाभारत हमारे इस धरती पर जो हुई है, महत्व इसलिए है कि परमात्मा स्वयं धरती पर आए और उन्होंने असुरों को उनके गले काटे या असुरों को खत्म किया, इसलिए मानव जात को बचाने के लिए। तो ये हमें अच्छाई और बुराई की जो लड़ाई है वो समझाते हैं कि भगवान को इंटरफियर करना पड़ा मनुष्य की इन लड़ाइयों में, क्योंकि राक्षस भी आ चुके थे, तो देवता भी काम नहीं कर पा रहे थे, वो असुरों से नहीं लड़ पा रहे थे, इसलिए अवतार लेके आए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने अवतार लेके ये कार्य किया। हालांकि ये कार्य देवताओं का था, इंद्र का था कि वो, लेकिन इंद्र के ऊपर ही उन्होंने तलवार रख दी, तो भगवान को स्वयं आना पड़ा और ये मैसेज दिया कि मैं मानव बन के भी, तुम्हारी तरह मानव बन के भी मैं असुरों से लड़ सकता हूं और ये तुम भी करोगे और तुम्हें भी करना पड़ेगा। और यही थियरी ऑफ कर्म है, ये मानव जीवन का ये सबके लिए एक परम सत्य है कि मैं जो कर सकता हूं ये तुम भी कर सकते हो और जो मैंने किया वो तुम करो। जो मैंने अपने जीवन में जो मनुष्य के कल्याण के लिए जो मैंने धर्म के युद्ध किए, ठीक है, हमें धर्म का युद्ध, हाथ में तो कानून को नहीं उठाना है, लेकिन अपने अज्ञान जो हमारे अंदर पड़ा हुआ है अनंत जन्मों से, उसको खत्म करना है। और अवतार भी धरती पर आते तो वो भी कर्म, थियरी ऑफ कर्म को फॉलो करते करते ही अपने बढ़िया कर्म करते हैं। ऐसे ही हमें भी कर्म पूरे करते करते हमें बढ़िया कर्म करना है, कर्मयोगी जीवन। हाँ, तो ये रामायण और महाभारत हमें ये शिक्षा देते हैं कि अज्ञान कितना भी आसपास हो तो ज्ञानी बनो। अर्जुन को यही सिखाया कि ज्ञानी बनो अर्जुन, ज्ञानी बनो। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है और ज्ञान से ही तुम बढ़िया कर्म कर सकते हो और अपने परलोक को सुधार सकते हो। और यही शिक्षा रामायण में भी मिली और हमें महाभारत में भी मिली, ताकि मनुष्य ये ना समझे कि भगवान तो ऊपर बैठ के कुछ कर नहीं रहा, भगवान तुम्हारी तरह धरती पर आके सब कुछ बढ़िया करके यहाँ से जा चुका है। ठीक है, अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम भी उन्हीं की तरह कर्म करो। और ये धर्म मतलब अपने कर्म को पूरा करना, जीवन के पर्पस को पूरा करना, वो भी धर्म के तरीके से। ये है हमारा पर्पस। तो पर्पस समझाने के लिए, विश्व का कल्याण के लिए कर्म करो, ये रामायण महाभारत हम सबको सिखाती है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्व है इनका। धारणा पे चलकर कर्मयोगी जीवन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, करोड़ों साल का अंधकार हो तो भी एक सेकंड का प्रकाश भी उसको खत्म कर सकता है। तो ज्ञान वो प्रकाश है। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे पुराणों में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, तो जैसे पुराणों में कौन कौन सी कथाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं? कथाएं तो बहुत सारी है। मैं तो इसके लिए आपको कहूंगा कि उपनिषद गंगा की जो एडवर्टाइज है, सीरियल है 50 एपिसोड की, वो पूरी देखो, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ वही है। और एक दो तो क्या ही कहें, लेकिन यहाँ तो सभी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधूरे ज्ञानी बन के कोई फायदा नहीं है, बनो तो पूर्ण ज्ञानी बनो। इसीलिए उपनिषद गंगा जो है, इनके 50 एपिसोड जरूर सुनो। जैसे आपने रामायण महाभारत के सुने, तो उपनिषद गंगा को भी सुनो, क्योंकि वेद उपनिषद पुराणों की बहुत बढ़िया स्टोरी उसके अंदर है। इसमें आपको कर्म, धर्म, मानव जन्म, सब कुछ आपको समझ में आएगा। और इन्हीं से रिलेटेड कई सारी स्टोरियां भाई जी ने अपने लाइव में तो हम लाइव एपिसोड में जो 1200 से ऊपर एपिसोड्स हो चुके हैं, उनमें इन्हीं की चर्चाएं हुई हैं, बहुत चर्चाएं। तो अगर आप जिज्ञासु हैं तो उन एपिसोड्स को भी देखें, बहुत गहरी ज्ञान की बातें उनमें भाई जी ने चर्चा की हैं। तो भाई जी, अब अगला प्रश्न लेते हैं कि वेदांत क्या है और इसका क्या महत्व? वेदांत यही है, वेदों का जो सार है वेदांत, जो वेदों का जो सार है वेदांत।
और महत्व यही है कि इतना कुछ अगर जानना है तो उसका अगर हम सार समझ जाते हैं तो हम जीवन को सफल कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को जान पाएंगे और लक्ष्य को धारण करके हम वो लक्षण प्राप्त करेंगे और जो हमारा रियल स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, वो हम प्राप्त करेंगे। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम, जो वेदों के 4 महावाक्य है, तत्वमसि तू वही है, तो बार बार हमें यही समझाते हैं कि तुम जो हो अपने आप को जानो, तुम्हारा मूल स्वरूप को तू जान। तो वेदों का सार यही है कि तुम अपने मूल स्वरूप को जानो और उसमें स्थिर हो जाओ। तो निचोड़ है, निचोड़ वही है। बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे क्या गीता केवल युद्ध के लिए था? गीता युद्ध के लिए नहीं था। गीता के अंदर 18 प्रकार के जो योग बताए वो मानव जीवन को हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंचने के लिए समझाए। गीता के अंदर तो हर चीज, एक एक शब्द इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि भगवान ने प्रैक्टिकल जीवन जो जिया, भगवान कृष्ण ने बचपन से लेके जब तक वो गीता का ज्ञान पहली बार जब अर्जुन को दिया, तब तक उनके जीवन का पूरा एक्सपीरियंस उसके अंदर, कैसे उन्होंने अपने जीवन में दुख देखा और दुख देखते हुए भी उस दुख को नजरअंदाज करके हमेशा आनंद में रह के और अपने जीवन को वो जिया। और वही चीज वो अर्जुन को भी सिखाते, तो तू डर मत, तू कर्म कर, तू बढ़िया कर्म कर, तू जो चाहे वो कर सकता है, तेरे अंदर इतनी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां। मतलब उसको अपना स्वरूप का दर्शन भी कराया, उसको उसकी आत्मा का दर्शन भी कराया, उसको मतलब जो धरती में आके मानव जहां बंधन का अनुभव करता है, उस बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है एक मनुष्य, वो ज्ञान उनको दिया है। मन के अंदर जो भी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं पैदा होती है कोई भी मनुष्य में, खाने, रोटी कपड़ा मकान को लेके हर चीज की, फैमिली की इच्छा, बच्चों की इच्छा, उसके भी आगे सभी इच्छाओं का अंत कैसे करके अपने आत्मा स्वरूप में कैसे लौटना है, वो सबसे बढ़िया ज्ञान भगवान ने प्रैक्टिकल जीवन जी के सिखाया है। इसीलिए गीता का हर चीज सुपर डुपर है। ये कर्म योग जीवन की बहुत बढ़िया, पूरा 18 योग सुपर, बहुत बढ़िया। अच्छा, उपनिषदों में जीवन का क्या सार है? उपनिषद में यही सार यही है, चाहे उपनिषद हो, वेद हो या पुराण हो, सबका सार एक ही है कि तुम कौन हो, धरती पर क्यों हो, कब तक धरती पर हो, कब से आए हो। और ये थियोरी ऑफ कर्म को समझ के, लाइफ आफ्टर डेथ समझ के, भगवान ने जैसे कहा ना कि अर्जुन तू अपने परलोक को सुधार, तो ऐसे ही अब हमें आगे के लोक को सुधारना है और अपने इस जीवन को ही, जैसे परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष मिल गया, ऐसे ही हम ज्ञान को अर्जन करके, हम अर्जित करके अपने कर्मों को सुधार के और अपने प्रारब्ध से फेस टू फेस लड़ के और अपने सभी कर्म बंधन को हंसते हंसते पूरा करके हम यहाँ से जीवन मुक्त बने। यही सभी वेदों उपनिषदों का सार है। और जैसे कोई भी भक्ति मार्ग में चलता है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लो, ये पाठ कर लो, तो क्या उन पाठ का महत्व है और करना चाहिए? देखो, ऐसा है कि हम पहली स्टैंडर्ड में जाते हैं तो उसमें जितनी भी प्रैक्टिस कराई जाती है वो वेस्ट नहीं होती है, उस वक्त के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे को पीएचडी की किताब पहली स्टैंडर्ड में दोगे तो वो क्या करेगा, सिर मारेगा अपना। तो ये भक्ति मार्ग में जितना भी हमें सिखाया जाता है, शिव तांडव का स्रोत हो, विष्णु सहस्त्रनाम हो या कोई भी देवी देवताओं की भक्ति, जैसे जैसे हम इस मार्ग पे चलेंगे ना, हमारी आत्मा की जागृति होगी, ठीक है, आत्मा की पावर खुलती जाएगी। और जब आप ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, उस समय के लिए वो सही था। जैसे हम छोटे बच्चे थे तो एक खिलौने के साथ पूरे दिन खेल सकते थे, लेकिन अगर देंगे तो हम हाथ में भी नहीं पकड़ेंगे कि क्या टाइम वेस्ट है। तो ये हमारी बुद्धि की वो कच्ची बुद्धि से लेके परिपक्व बुद्धि होने का जो ये यात्रा है, उसमें हमें जैसे अष्टांग योग में भी जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो समाधि में डायरेक्ट कोई नहीं पहुंचे। समाधि में जाने के लिए आपको यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी और धीरे 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 ये पढ़ाई है, तो ये भी जरूरी है। तो जो जिस कैटेगरी में है उसकी आत्मा की आवाज कहेगी कि हाँ भाई, अब हम आगे बढ़ गए, अब हमें वेदों को समझना है, अब हमें उपनिषद को समझना है, अभी पुराणों को समझना है, अभी हमें आत्मस्वरूप को समझना है। तो वो भक्ति है, तो भक्ति का फल आपको ज्ञान मिलेगा। आप ये करते जाएंगे, अंतरात्मा जागृत होती जाएगी और फिर वो आपको अंदर से आवाज देगी कि चलो बस नेक्स्ट। तो ये है। जैसे हर एक पुराण है, शिव पुराण है या भगवत पुराण है, उनका क्या महत्व है? और हर पुराण जो भी
है, 18 पुराण है। तो अगर हम 2 पुराणों को नहीं लेके सभी पुराणों का ले तो इनका क्या महत्व बताएंगे? जैसे गणेश पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, मार्कंड पुराण हो गया, तो पुराण है हिस्ट्री, ठीक है। इस धरती लोक पर अलग अलग समय पे अलग अलग कैरेक्टर आए। जैसे गणेश जी का कैरेक्टर आया गणेश पुराण के अंदर, देवी भागवत में देवी की बात करी, देवी के स्वरूप की बात करी। तो धरती पर जितने भी बड़े बड़े कैरेक्टर आए हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा की गई है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। और इन सबको हमें समझना चाहिए कि हर एक आत्मा ने आके धरती पे मानव कल्याण का ही कार्य किया है, लेकिन उसको डिस्क्राइब अलग अलग तरीके से किया गया है। तो ये हमें समझाते हैं कि जैसे उन कैरेक्टरों ने धरती पर आके अपना दिव्य कार्य किया है, तो हमें भी धरती पर एक कार्य करने के लिए भेजा गया है। और ये एक हिस्ट्री है, इससे हमें आत्मा की गति पता चलती है कि आत्मा के कर्म पता चलते हैं। तो उनका जो नाम था और उनके जो कर्म थे और उनके कर्म के कारण धरती को क्या फायदा हुआ, मनुष्य को क्या फायदा हुआ, वो सबके अंदर है, ठीक है। देवताओं को क्या फायदा हुआ वो सबके अंदर है। शिव पुराण के अंदर पूरा सब कुछ बताया। इवन भगवान शंकर ने पार्वती को भी वो ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया उस वक्त भी, ठीक है। तो ये जितने भी पुराण के अंदर जितने भी ज्ञान की बातें हैं वो इसलिए कि उस वक्त के मनुष्य को समझाने के लिए वो पुराण बनाया गया, ताकि उसके भक्त समझे कि मेरे इष्ट ये थे, मेरे इष्ट में इतनी शक्ति थी, इतना क्रिएशन था, इतने असुरों को मारा, इतनी अंदर शक्ति थी। तो हम उनके कैरेक्टर को और अच्छी तरीके से जान पाए। जैसे आज पिक्चर देखने जाते हैं तो हम कैसे पूरा ध्यान रखते हैं कि कौन सा कपड़ा पहना है, क्या एक्टर क्या डायलॉग बोला है, कितने वो कैसा कैरेक्टर था, कैसे उसने गुंडों से लड़ाई करी, कैसे वो देवी को बचाया या जो भी हुआ। तो ये फिल्म की जैसे कहानी है, ऐसे ही ये साकार कहानी है, धरती पे हो चुकी है, एक बार नहीं कई बार हो चुकी है ये धरती पर। वही पुराणों में लिखा गया है, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख के सब कुछ लिखा है। और ये इसीलिए लिखा है कि आज का मनुष्य कभी ये ना सोच ले कि ये तो कोरी कल्पना है, कि देवी पुराण, देवी तो धरती पे आ ही नहीं सकती, या गणेश जैसे व्यक्ति हो ही नहीं सकते, या शिव शंकर भगवान जो है धरती पर आ ही नहीं सकते, वो हिमालय पे कैसे होता है। तो ये सब कुछ उसके अंदर लिखा गया ताकि हमें एकदम क्लियर हो कि ये धरती की कहानियां है, कुछ झूठ नहीं है, यह परम सत्य है। और धरती पर समय समय पर ये चीजें हुई है। ये सबको समझने के लिए हमें पुराण समझना पड़ेगा। तो क्या उन पर्टिकुलर जैसे गणेश पुराण है या शिव पुराण है, एक उनको पर्टिकुलरली सेंटर में रख के सारा जो पुराण है उसके इर्द गिर्द ही है, तो वो आस्था निष्ठा बनाए रखने के लिए उनको सेंटर में रखा गया है। मनुष्य की श्रद्धा और बढ़े, उनकी निष्ठा और बढ़े परमात्मा के प्रति। किसी का इष्ट गणेश है, किसी का शिव है, तो वो उस हिसाब से आगे बढ़े, इष्ट के बारे में उनकी चर्चा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखो कोई भी नास्तिक ना बने, ये हमेशा ध्यान रखा गया जी। सनातन धर्म में चाहे तुम किसी की भी करो, पेड़ों की पूजा करो, तुम पौधों की करो, तुम सांपों की करो, लेकिन तुम अपने आप को खत्म ना करो, बस ये पर्पस है। ठीक है, हम चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। भाई जी बहुत अच्छे हमें प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और युवाओं के लिए बहुत मददगार होंगे। तो हम आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। एक प्रश्न फिर से लेते हैं जी। कि जैसे क्या भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में सामंजस्य हो सकता है? सामंजस्य मतलब वो इक्वालिटी, हाँ, जैसे बैलेंस बनाया जा सकता है भौतिक और जो हमारा भौतिक जीवन और आध्यात्मिक। हाँ बिल्कुल, ये तो बापूजी बोलते हैं ना कि अपने जीवन में 8 घंटे काम करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, 8 घंटे आराम करो और 8 घंटे ज्ञान योग करो। तो जब बैलेंस करेंगे तभी जीवन श्रेष्ठ होएगा। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर एक सामान्य मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। साधु तो समाधि में चला जाएगा, उनको कमाने का तो है नहीं, ठीक है, इसलिए भगवान उनको एग्जम्पशन मिला हुआ है। लेकिन एक सामान्य मनुष्य को तो बैलेंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा सोचेगा मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो भक्ति ज्ञान नहीं कर सकता, तो वो अधोगति में चला जाएगा। क्योंकि इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं उसके ऊपर वो हो जाएगी ना, ज्यादा फोर्स करेगी, फोर्सफुली वासनाएं बढ़ जाएगी। मान लो आप बार बार एक ही गाड़ी को देखते जाओ तो उसको देख के आपके अंदर इतना उसका माइंड में असर हो जाएगा कि आप उसको प्राप्त करोगे ही करोगे कैसे भी। तो आपका क्या हो गया, पूरा फोकस बस कि मेरे को यही प्राप्त करना है, और हमारा क्या हो जाएगा, हम वहां तक सीमित हो जाएंगे। तो अपने को एक लिमिटेशन में हम बांध देंगे, चाहे वो इच्छा हो, कामना हो, विषय हो, वस्तु हो, कोई भी चीज हो। इसीलिए इससे ऊपर उठने के लिए बैलेंस करना है।
तो अगर गीता का पाठ अगर हम करते हैं या हम कोई शास्त्र या उपनिषद भी पढ़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम सत्य के करीब पहुंच गए। तो यहाँ था असत्य, चाहे इच्छा वासना कामना, और एक तरफ सत्य। तो सत्य को जितना जानेंगे तो इतना बैलेंस होता जाएगा। इच्छा कामनाएं खड़ी हुई, हमने ये पढ़ा, हमको पता चला कि अच्छा ये तो हर जन्म में यही प्रॉब्लम है, यहाँ से निकलना है, तो फिर हमारी विचार बदलेंगे। इसीलिए बैलेंस डेफिनेटली हो सकता है और करना ही। आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा धर्म भी बन गया है और युवाओं में इसको लेकर बहुत बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। तो अगर धर्म से रिलेटेड अपन प्रश्न करें तो क्या धर्म का मतलब पूजा पाठ ही है? धर्म का मतलब है, धर्म एक टीचिंग सिखाता है जिसको कहते हैं आचरण। धर्म ने हमें सिखाया कि कैसे कर्म करने हैं, ठीक है, और कैसे वो होने चाहिए। तो जैसे हमें कर्म करना है, धर्म हमें सिखाता है आचरण, कैसे जिए, किसके लिए जिए, क्या जीवन में करें, कैसे विश्व का कल्याण करें। धर्म यही सिखाता है। धर्म की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन शॉर्ट में कहे तो हमारा आत्म कल्याण हमें धर्म सिखाता है। धर्म हमें सिखाता है कि जीवन सभी का साथ रख के सबका कल्याण करें, ये धर्म हमें सिखाता है। धारणा सिखाता है, रिचुअल सिखाता है। हाँ बिल्कुल। तो धर्म का पालन कैसे करें? जैसे वेद उपनिषद के अंदर जैसे पूरा मैन्युअल मनुस्मृति में लिख के दिखा बताया कि जीवन कैसे जीना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए। तो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे कि बुरा नहीं सोचना, क्या सोचना क्या नहीं सोचना, क्या करना क्या नहीं करना। तो ये जीवन का जो पूरा मैन्युअल है वो बताया गया कि उसी को ही पालन करो और उसी के ऊपर कार्य करते रहो, तो एक दिन तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा अगर बैलेंस तरीके से कार्य करोगे तो बस यही है। तो क्या सभी धर्म ग्रंथ एक ही बात, समान बात ही कहते हैं? देखो, सभी धर्मों ने अपने अपने हिसाब से वो अपने लोगों को सत्य बताना चाहते थे। तो जिसने वो लिखवाया इंस्पिरेशन दे के, वो जो चेतना की अवस्था में थे उतनी अवस्था तक आपको पहुंचाने की कोशिश की, ठीक है। अब कोई कहता है कि जैसे असुरों को ज्ञान मिला कि शरीर ही आत्मा है, तो शरीर को खुश करो, अब कैसे भी करो। तो विलोचन यही सीख के गया और असुर, हाँ हमारे गुरु हमारे बॉस सीख के आए कि शरीर को बस पुष्ट करो, कैसे भी करो, शरीर को खुश रखो। और देवता के जो इंद्र है वो सीख के आए कि भी आत्मा और शरीर दोनों अलग है, तो तुम्हें आत्मा के ऊपर फोकस करना है। तो उनको फिर आत्मज्ञान मिला, तो उनको नहीं मिला, तो उनके गुरु ने जो सीखा वो सिखाया। ऐसे ही जितने भी आप धर्म कहो, संप्रदाय कहो, या जो भी है, सबने अपना अपना अच्छा सिखाया है। लेकिन कहीं कहीं उनको जो बुरा लगा उन्होंने बुरा भी सिखा दिया, ठीक है। अब क्या बुरा सिखाया वो तो मैं नहीं बोलता, लेकिन जो आत्मा ने जितने वो लेवल पे था उतना अपने ग्रंथों में लिख दिया, चेतना के स्तर से लिख दिया। कोई कहता है कि धरती पर बढ़िया कर्म करो यही स्वर्ग मिलेगा। अब उसके गुरु ने धरती पर स्वर्ग देखा है तो उनको यही दिखेगा। अब उनके गुरु ने ऊपर जाके देखा होता कि तीसरे लोक में स्वर्ग है, तो कभी धरती पर स्वर्ग है ऐसी बातें नहीं करता। हमारे सनातन धर्म में भी ऐसे गुरु घंटाल है जो ऐसी उल्टी बातें करते हैं। तो ये तो समझना चाहिए ना कि ये हम क्या सिखा रहे हैं। हम धरती पे कहाँ लोगों को फंसा रहे हैं, कहाँ उनकी बुद्धि को हम भ्रष्ट कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। यही काम है गुरु का, यही समझाने का, ये है बात। तो कैसे समझे सत्य क्या है? तो सत्य क्या है, तो सत्य की तो अनुभूति करनी पड़ेगी ना। किसी के कहने पे आप थोड़ी यकीन कर लोगे। अगर तुम्हारे मन में वासना है तो तुम किसी की बात समझ ही नहीं सकते, चाहे वो तुम्हारा बाप हो, माँ हो, कि भगवान खुद सामने हो। भगवान कहेगा ले तथास्तु, तो कहेगा भगवान मुझे तो ये मोक्ष बोक्स नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। जैसे राक्षसों ने क्या बोला, भगवान अमर कर दो, बस कुछ भी करो। बुद्धि नहीं थी कि मोक्ष बहुत बड़ी चीज है। उनको लगता था बा अमर हो गए तो बस शरीर को पुष्ट करेंगे, शरीर के साथ कोई अमर नहीं हो सकता। हाँ, तो पर इतनी बुद्धि नहीं थी ना। फिर भी उन्होंने वही रूल्स तोड़ने की कोशिश की, तो फिर अंत में क्या हुआ, उनका तो विनाश ही हुआ जी। तो जैसी बुद्धि होगी वैसा ही उनका काम होगा। तो किसी के कहने से नहीं, अनुभूति करनी पड़ेगी। आत्मा की अनुभूति करने के लिए ही एक धर्म ग्रंथ बनाए गए। इसको करके करते 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 एक दिन अनुभव होगा और फिर तुम अनुभव मूर्त बन जाओ। हम चारों तरफ अपनी इतनी हिंसाएं देखते हैं, तो अहिंसा का क्या महत्व है जीवन में? अहिंसा यही है कि जो कर रहा है उसको करने दो। जैसे हम मानसिक हिंसा करते हैं, कोई जा रहा है उसको हमने रास्ते पे जा रहा है उसको ऐसे बुरी दृष्टि से देख लिया, या दो बातें कड़वी बोल दी, या किसी को अपशब्द बोल दिए, या हमने किसी को हीन भाव से देखा, या हमने क्रोध कर दिया, तो या हमने किसी की चुगली कर दी, या ये जितनी भी चीजें हैं ये सब हिंसा में ही गिनी जाएगी।
अहिंसा का मतलब है कि अपने आप में ही स्थिर रहो, अपने आनंद में रहो। अहिंसा ये रियल में है। मारना काटना ये तो बहुत बड़े लेवल की बात है, ये तो करना ही नहीं है, परंतु विचारों में भी ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भगवान ने एक चींटी को भी फ्री विल दी है, अगर आप इसको यहां से रोकोगे तो वहां जाएगी, वहां से रोकोगे तो उधर जाएगी। तो भगवान ने सबको फ्री विल दी है, तो तुम कौन से चौधरी हो कि तुम उसकी फ्री विल को रोक रहे हो भाई। तुम अपने बच्चों को कि भाई तू डॉक्टर ही बनेगा, क्यों भाई? पिछले जन्म में वो इंजीनियर रहा है, या पिछले जन्म में वो वकील था, या पिछले जन्म में वो ब्राह्मण था, या वो उसने धर्म की शिक्षा ली है, तो वो अभी डॉक्टर बन के क्या अपना सिर फुड़ाएगा? सोचिए, वो डॉक्टर बनने के लिए जन्म उसका नहीं हुआ है, उसका जन्म वो पहले ही तय करके आया है। तो उसकी फ्री विल को आपको सम्मान देना चाहिए कि जो तेरे मन में है तू कर, तुझे शिक्षा चाहिए मैं तुझे दूंगा, बस। ये है रियल में अहिंसा। सबको अपने कर्म करने में, भगवान जब सबको करने देता है तो हम कौन से दुनिया के मालिक बन के बैठ गए कि तू मेरी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलेगा घर में? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। यही है अहिंसा। सबको अपने आनंद में रह के कर्म करे, बस बढ़िया करे कर्म। तो जैसे कोई भी बच्चा भी, जैसे आपने कितने सारे एग्जाम्पल दिए कि माता पिता चाहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन कैसे समझे कि जीवन का जो परम उद्देश्य है वो क्या है, कैसे उसको समझे? आपकी वही बात को पहले मैं समझाता हूँ, फिर आप ये मुझे बताना। मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी भी बता सकता हूँ जो पढ़ लिख के बहुत अच्छे उसमें प्रोफेशनल में सक्सेसफुल बन गया, महीने का लाखों कमाता है, लेकिन माँ बाप से बड़ी द्रोणा करता है। क्यों? क्योंकि उसको बनना कुछ था, बना कुछ, और वो जो कर्म कर रहा है उसको मजा नहीं आ रहा है। पैसे खूब कमा रहा है, लेकिन मन में गालियां देते, मेरे माँ बाप ने कहाँ फंसा दिया। तो ये होता है। अब ये जो कंटिन्यूटी उसकी बनती गई दिमाग में, ये इस जन्म तो चलेगी, मरते दम तक चलेगी, और अगले जन्म में भी अगर वो सामने भी आ गए माँ बाप तो भी उसे वो द्रोणा करेगा, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसीलिए उसको ब्रेक देना जरूरी है। इसीलिए आपको अपने बच्चे के फ्री विल पे छोड़ना चाहिए कि बेटा तेरे को जो अच्छा लगे कर, मैं तेरे साथ, बस, पर तू नियम में रह के करना, बस, बाकी जो तुझे अच्छा लगे। तभी उसका भी कल्याण होगा और अपना भी कल्याण। क्योंकि न जाने अनंत जन्मों में कितने तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, बच्चे कितने हो चुके हैं, और तुम सब पे ही अपनी फ्री विल थोपते रहोगे, तो फिर उसका जब कर्म का फल सामने आएगा तो तुम कैसे रोकोगे अपने आप को? फिर तुम रो रो के तुम आधे हो जाओगे, यार हमें तो कोई पूछता नहीं, बच्चे प्यार नहीं करते, कहां से करेंगे? कर्म का फल ही तो है ना, कोई तुम्हें प्यार करे ना करे, वो तो सब कर्म के अकॉर्डिंगली होता है। तो इसीलिए फ्री विल सबके अपने हिसाब से यूज करनी चाहिए। मैं किसी का सुन रही थी तो उन्हें बता रहे थे कि पहले के जमाने में अच्छी पढ़ाई कर ली तो बहुत बड़ी बात होती, और पढ़ाई करने के बाद एक कोई नौकरी भी मिल गई तो वो उससे बड़ी बात होती थी। और आज के युग में जैसे आपने बताया फ्री विल की बात, तो फ्री विल में जैसे बनना था डॉक्टर, और माता पिता ने बोला तो इंजीनियर बन, तो उसमें तो उसकी फ्री विल के बीच में आ गए। अभी कोई ऐसा भी करता है भाई, जेंडर के प्रति भी उसकी हो जाती है, सच बात। मेरा फेस ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, मेरी बॉडी ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए थी, तो आजकल उसके लिए भी कॉम्प्लेक्स आ गया है। तो ये भी बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे भाई जी आप? वही प्रारब्ध के कर्म सामने आ रहे हैं, और उस अपनी फ्री विल दब गई है, और वो प्रारब्ध सिर पे हैवी हो गया है। इसलिए अगर तुम्हें मेल अगर आप पुरुष के तौर पे जन्म हुआ है तो भी आप अपने आप को फीमेल मानते हो, और खुश होते हो, समझना चाहते हो, और बनना भी चाहते हो। कई ऐसे एग्जाम्पल है जो मेल फीमेल बन गए, फीमेल मेल बन गए। क्यों? क्योंकि ये प्रारब्ध के कर्मों के हिसाब से बाई चांस आपका जन्म ये हो गया, लेकिन आप जो है उसको स्वीकार करो। तो स्वीकारने की स्वीकृति ताकत नहीं है। आप समझ गए? आपके साथ बुरा हो गया तो तुम ये चाहते हो कि भाई कैसे भी करके मैं बुरा इसको खत्म करूं, मतलब नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। अरे तुम्हारे प्रारब्ध में है तो वो होकर रहेगा। अगर कोई व्यक्ति हैंडीकैप तौर पे आया है तो क्या भगवान ने भेजा है? नहीं, कर्मों से आया ना। अब तुम कहो नहीं मैं तो नकली हाथ पैर लगा के या नकली सब कुछ करके मैं अपने आप को फिट कर दूं, तो माइकल जैक्सन भी नहीं बचा पाया अपने आप को, तो फिर तुम कौन सी खेत की मूली हो भाई? तुम अपने आप को प्लास्टिक सर्जरी कराओ या कुछ भी करा लो, लेकिन प्रारब्ध तो इतना भारी है कि भगवान भी तुम्हारे प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, तो डॉक्टर क्या बदलेंगे? हाँ, तुम्हारी इच्छा का क्या है? तुम्हारी इच्छा है तो अभी दुख दर्द इतना बढ़ेगा ना, 2 मिनट में बदल लोगे इच्छा। अच्छा भगवान, हाँ जो कहो तुम करेंगे हम। तो इस जगह फ्री विल को कैसे समझें, अप्लाई करें?
देखो कई बार ऐसा कैसे होता है, एक्सेप्ट करें कि जो चीज है वो हमारा प्रारब्ध, तो जो जैसे हमें आपने हमें कहा। हाथ मिला, पैर मिला, या जो भगवान ने हमारे शरीर की जो भी कंडीशन है वो मेरे कारण है, ये स्वीकार कर लेना। जिस दिन हम सीख जाएंगे ना, उस दिन भगवान से क्या किसी के लिए भी हमारा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अपनी प्रॉब्लम फ्री यह है कि मैं ही अपने कर्म का फल हूं, यही तो समझना है। अगर ये नहीं समझ गए तो फिर तो क्या ही करोगे। फ्री विल, इस जगह फ्री विल ऐसे यूज करेंगे। तुम पिछले जन्म के माँ बाप को गाली दोगे हाँ? कि उन्होंने बुरा उस जन्म में किया था और वो कैरी फॉरवर्ड होके अब आया, किसको गाली दोगे? अनंत जन्मों के माँ बाप है, किसको गाली दोगे बताओ? अरे खुद को फोकस करो ना। गीता में यही तो सिखाया है कि जो है तू आज तेरे ही कर्म का परिणाम है। तो तू बस स्वीकार कर ले, पुरुष है तो पुरुष, स्त्री है तो स्त्री। अरे यहां से निकलने के बारे में सोच ना भाई, मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के बारे में सोच। अच्छी के ऊपर फोकस कर ना, अब रियल स्वरूप के ऊपर फोकस कर भाई। ये क्या बात हो गई कि मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं। मन तो मरकट है, कभी कहेगा मैं जानवर बन जाऊं, तो क्या बन जाओगे? मन का क्या है, मन तो 5 मिनट में बदल जाएगा। आपको एक जानवर के साथ में रख दे एक महीने के लिए, तो आप उसी की तरह हरकत करने लग जाओगे 100%। तो ये हमारा माइंड ऐसा है, इसलिए माइंड को कंट्रोल करना भगवान ने सिखाया अर्जुन को कि अगर तू इसे नहीं कंट्रोल करेगा ना, तो तू समझ ले तू यहीं पर ही दुखी हो जाएगा। इसलिए अपने परलोक को सुधार, माइंड को कंट्रोल करना सीखो। तो ऐसी जितनी भी विकृतियां हमारे माइंड में आती है ना, भगवान बोलते हैं कि इसीलिए देह से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है मन, और मन से श्रेष्ठ है आत्मा। तो आत्मा की चिंता करो। तो अंत में सबको आत्मा की ही चिंता करनी चाहिए। जो कुछ भी है वो स्वीकार, जो भी है हमारे कर्मों के अनुरूप है, लेकिन अब हम आत्मा के ऊपर फोकस करें तो ही कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब इस जगह अपन ऐसे अपनी फ्री विल को यूज कर सकते हैं कि जो है मेरे जीवन में वही मेरा प्रारब्ध है, और मैं मुझे उसी के साथ में आगे बढ़ना है और अपने आत्मा के कल्याण की तरफ काम करना है। अब जो हो चुका है, जो हो चुका है। अब कई लोग बन गए तो बन गए, अब कर्मों के कारण खींच गए, तो जो होना था हो गया, लेकिन अब आत्मा का कल्याण करो ना भाई। ये पूरी सृष्टि में हमने 22 प्रकार की आत्माओं के बारे में बात की, उसमें किन्नर भी है, इसमें देव दानव 84 लाख योनि के जीव है उसमें। तो उसमें से तुमने एक देह को प्राप्त किया है, तो ये देह से ऊपर उठो ना। कब तक इसमें रहोगे? या देवता बन के भी तुम्हारे मन तो वही रहने वाला है। देवता तो एक पद है, एक पदवी है, फिर वापिस वही कि वही, वो भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाले हैं, हम भी वही है। तो फिर हमारे उसमें फर्क क्या? वो सिर्फ तीसरे लोक में रहते हैं, उनको एक समय मिल गया कि जाओ तुम्हें 10,000 साल तक आनंद में रहना है, तुम्हारी इच्छाएं सभी पूरी होगी, वहां हो रही है। अब यहाँ पे हम आ गए तो हमारी हो नहीं रही है, तो इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, उसको श्रेष्ठ समझ रहे हैं। लेकिन देवताओं को भी आत्मज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो वो तो श्रेष्ठ कहाँ है? लेकिन हमें सिर्फ दिखाया गया है कि वो श्रेष्ठ है। इसलिए ज्ञान हमें बताता है कि ये श्रेष्ठता नहीं है। वो जमा किया हुआ खर्च कर रहे हैं और मनुष्य जमा कर सकता है। अच्छा भाई जी, ये बताएं, संन्यास मार्ग में जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि क्या संन्यास ही एक मुक्ति का मार्ग है? संन्यास मुक्ति का मार्ग नहीं है, संन्यास तो लोक कल्याण का मार्ग है। बराबर, संन्यास लोक कल्याण का है, और ये लोक कल्याण आप अपने जीवन में, आप गृहस्थ में भी कर सकते हो। कई ऋषियों के कई बीवियां थी, किसी के 3 थी, 4 थी, 1 थी, 2 थी, तो क्या उससे वो ज्ञान भूल गया? क्या वो अपने कर्म भूल गया? नहीं। तो चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप सन्यासी हो, ये एक मार्ग है, अलग अलग मार्ग है। इस मार्ग से हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। अब भाई जी, अगला प्रश्न है, वायुमंडल इतना नकारात्मक है, सोच सबकी विकृत हो रही है, तो ये तो हमें पता है, लेकिन इससे बचने का क्या उपाय है? बचने का एक ही उपाय है कि पहले अपने अंदर की शक्तियों को जानो। तो जब तक आप अपनी अंदर की शक्तियों पे, या आत्मा की जो पावर है, जब तक आप नहीं जानोगे, तब तक आप पावरफुल नहीं हो सकते। जैसे कहते हैं ना, आत्मविश्वास तुम्हें होगा तो ही आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, या जो भी बातें तो आत्मविश्वास से कही है कि तुम्हारे आत्मा में विश्वास होना चाहिए। तो आत्मा में क्या विश्वास होना चाहिए? कि मेरे अंदर वो अनंत शक्ति है, मैं हर कार्य कर सकता हूँ, या मेरे अंदर वो शक्ति है जो मैं हर सिचुएशन को इससे निकल सकता हूँ। ये विश्वास जब आपके अंदर आ जाएगा, तब आप जो है अपना कर्म बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो नकारात्मक वायुमंडल हो सकता है, लेकिन मैं तो अनंत शक्ति से भरपूर हूं, मेरे से बड़ा कुछ नहीं है। मैं अपनी, परमात्मा ने मुझे श्रेष्ठ बनाया है, तो मुझे श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, इसलिए मैंने श्रेष्ठता को जान लिया है। खत्म हो गई कहानी। वायुमंडल जो है वो है, मैं अपने आत्मा में मस्त हूं।
आत्माराम बनो। ये संकल्प हर एक आत्मा के ऊपर एप्लीकेबल है। हाँ, हर जीव के ऊपर। यहाँ तो शास्त्र में लिखा है जीव भी शिव बन सकता है। अच्छा, जैसे भगवान के अस्तित्व पे क्वेश्चन मार्क करते हैं तो अब दिखा तो नहीं सकते, लेकिन ये इसको जाना कैसे जा सकता है भगवान के अस्तित्व को? देखो, ऐसा है कि हमें पता है कि जहर खाने से मर जाता है, तो जहर खा के देख के ही ट्राई करोगे। जैसे कहते हैं क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। तो अब बिल्ली की तरह ही तुम्हें मरना है, तुम नक्की करोगे तुम्हें क्या करना है। इतने महापुरुष आए हैं और उन्होंने जो, अगर आपने उसकी वैल्यू समझी है तो उन्होंने जो जीवन में प्राप्त किया है, जो उन्होंने लिखा है, बोला है, सुना है, उसको सुन के सीख लो ना भाई। उसका विश्वास जगाओ ना, आत्मा के ऊपर फोकस करो, तो अज्ञान के पर्दे हटते ही आपको आत्मा जागृति हो जाएगी। इसमें इतने अनंत जन्म तो हो गए, जहर खा खा के मर गए, तो अब तो एक बार विश्वास कर लो कि भगवान है। क्यों नहीं विश्वास करते? ये अज्ञान को खत्म करो। इतने लोग आए, इतने लोग गए, इतनी समझ नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं तो अपने आप को टिकाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे कल्याण होगा। इसलिए भगवान गीता में क्या बोलता है, जो सच और झूठ में अंतर नहीं कर सकता वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। तो उसकी चिंता छोड़ अर्जुन, तू अपने कर्म कर। तो जो अज्ञानी है वो फिर बना ही रहे, हम क्या उसके पीछे कितने जन्म लेंगे, है ना। तो इसलिए भगवान भी देवताओं की ही चिंता करते हैं, असुरों की चिंता नहीं करते, उनके तो पकड़ के गले ही काट देते हैं, है ना। तो भगवान भी अच्छे लोगों की चिंता करते हैं, बुरों की नहीं। तो आप भी अपने अच्छे लोगों की चिंता करो, जो भगवान में आस्था रखते हैं, जो स्व परिवर्तन करना चाहते हैं, जो अपनी मदद करना चाहते हैं, उसके ऊपर फोकस करो। ये बात। सत्य को प्रमाणित करने के लिए भी लेट्स अज्यूम से शुरू करना पड़ता है। वो तो साइंस के पास कौन सा है? साइंस ने 1 और 1 2 बनाया, या फिर साइंस ने बोला H2SO4 मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे ऐसे है, तो तुमने मान लिया, तुमने आंखों से देखा बनते हुए। अब आंखों पे देखी हुई बातों पे क्या यकीन करोगे? शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो शरीर क्यों नहीं हिलता? बताओ जवाब। क्या कौन साइंस ने बता दिया कि ये ऐसे ही होगा? नहीं कोई जवाब है उनके पास। तो जब साइंस से माथा नहीं मार सकते तो भगवान से क्यों मारते हो? सही बात है। हाँ, एक ही सर दिया है, कितना जगह मारोगे जाके। अच्छा, जैसे क्या हर धर्म में एक ही सत्य की बात कही गई है, होती है? देखो, हर एक के लिए सत्य अलग अलग है। पहले लोग सूर्य की पूजा करते थे जब ज्ञान नहीं था। फिर जब ज्ञान हुआ कि भाई अच्छा सूर्य के भी रचयिता है, शिव है, तो जब शिव की करने लगे, तो उस वक्त के लिए सत्य वही था कि सूर्य की पूजा करो। फिर देवी देवताओं की पूजा करने लगे, क्योंकि देवता अपीयर होते थे, उनकी मदद करते थे, और तो देवताओं की करने लगे। तो जितना जितना ज्ञान होता है तो वो सत्य के पड़ाव अलग अलग होते हैं। कोई भूलोक में भगवान को ढूंढ लेता है भक्ति से, तो कोई ऊपर स्वर्ग में जाके भी नहीं ढूंढ पाता। कोई तप लोक में रह के तपस्या करता है, तो कोई ब्रह्मापुरी में जाके ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाता है। तो सबके मायने अलग अलग है। जैसे सिचुएशन आपका आत्मा का वो समय आएगा तो आपको सत्य की अनुभूति होगी, और फिर अंतरात्मा ही आपको जवाब देती जाएगी, और आप अंत में परमात्मा को जान लेंगे। तो सत्य के पैरामीटर्स अलग अलग है, जो आप समझो। हम छोटे थे तो हमें लगता था कि अगर ये चीज मिल गई तो जीवन की खुशी मिल गई, लेकिन अब वो चीज मिल जाए तो खुशी नहीं मिलती। तो उस वक्त तो सत्य यही था ना, क्योंकि हमने बनाया हुआ था, हमारी बुद्धि ने बनाया था। तो हमारी बुद्धि किसको सत्य बना रही है? बुद्धि भी तो धोखा खाती है। आज हम जिसको प्रेम करते हैं, कल गाली देगा तो कहेगा हमारा तो जीवन ही वेस्ट हो गया, तुम्हारे पीछे तन मन धन लगा दिया और आज तो तुम मुंह पे गाली दे रहे हो। तो हमने तो बुद्धि ने विश्वास दिलाया था कि ये बढ़िया बंदा है, अब वही बोलता है। अब वो तुम्हें बुरा बोलता है तो तुम कह लो बुद्धि ने धोखा दे दिया। कल को आके फिर उसने माफी मांग ली तो यही बुद्धि फिर अरे देखो ये तो सुधर गया, मैं सही नहीं कह रहा था। तो हम अपनी बुद्धि से धोखा खाते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं मन बुद्धि संस्कार से ऊपर उठो, आत्मा पे फोकस करो। इसलिए सत्य के पैरामीटर अलग है। जितना ज्ञान प्राप्त होगा उतनी ही बुद्धि प्राप्त होगी और उतना ही सत्य दिखाई देगा। ये तो है कि आप उस लक्ष्य को भी एक संकल्पों से रखा आपने कि परम सत्य एक लक्ष्य बनाया संकल्पों से, तो रास्ते तो फिर आपके लिए मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो भाई जी, अब मैं अगला प्रश्न लेती हूँ कि प्रकृति पूजा का क्या महत्व है? क्या महत्व है प्रकृति पूजा? इसीलिए कि प्रकृति के बैलेंस को करने के लिए। प्रकृति जो 5 तत्व है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, आप देखेंगे तो हर तप ध्यान या भक्ति या जो भी अच्छे कार्य में हम उनको आह्वान करते हैं, देवों का आह्वान करते हैं, आकाश वायु अग्नि जल, क्योंकि उन्हीं से ये बना है। तो प्रकृति की पूजा करने से या इन तत्वों में बैलेंस बना रहता है। वही देवी देवता इन सबको संभालने वाले हैं प्रकृति को।
तो उनका उनका ध्यान करने से या उनका आह्वान करने से, उनको फल देने से या उनको जो भी हम निवेद देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है प्रकृति में। तो प्रकृति बैलेंस में रहती है, वो असंतुलित नहीं होती। सब अपने धरती को अच्छी तरीके से कार्य करने में मदद करते हैं। इसलिए प्रकृति की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है, ताकि वो भी तो एक लाइव बीइंग है ना। 84 लाख योनि में पेड़ भी है। अब किसी व्यक्ति ने बहुत पेड़ काटे हैं तो उसको उसके रूप में उसको खुद को भी पेड़ बनना पड़ता है, और पेड़ बन के उनको फल देना है, छाया देनी है, वो उनको कार्य करना है। तो हम सबका सम्मान ही कर रहे हैं ना। पेड़ भी तो एक दिन वो आत्मा था। आज हम पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उसको जागृत कर रहे हैं ना, उसको भाई तू उठ। हम कहते भाई तू जाग जाओ, देवताओं जाग जाओ। हम उनको जगा रहे हैं ताकि वो विश्व का कल्याण करे, हमारा तो करे एटलीस्ट। हम कर रहे हैं तो बार्टर सिस्टम है ना, उनको करेंगे, वो हमें मदद करेंगे, वो हमें अच्छा खाना पीना दाना सब कुछ देंगे ना प्रकृति। इसलिए प्रकृति की पूजा पहले ही की गई है। अज्ञान अवस्था में तो जो मिले उनकी करते हैं। तो यज्ञ का क्या महत्व है भाई जी? यज्ञ एक बैलेंस करने के लिए देवताओं को यज्ञ के माध्यम से वो जो भी अर्जित करना था यज्ञ से पहुंचाते थे। सूक्ष्म में उसके धुएं के माध्यम से या जो भी हम बीज डालते थे तो बीज में जो शक्ति है वो देवताओं को मिलती थी। तो यज्ञ इसीलिए करवाया जाता था कि एक वायुमंडल भी बैलेंस हो जाए, जो भी वायरस वगैरह है उनके धुएं से खत्म हो जाए, और जिन देवताओं को आह्वान करके यज्ञ करवाते थे उनको एनर्जी मिले। लेकिन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना हो गया कि यज्ञ सिस्टम ही खत्म कर दी, तो देवताओं को जो शक्तियां मिलनी थी वो सब खत्म हो गई। तो देवता भी बोलते तुम जाओ भाड़ में। तो देवताओं को एनर्जी उनको मिलनी बंद गई, तो उन्होंने कहा जाओ तुम्हें जो करना है करो, हम तो अपने ऊपर के लोक में जाके रहेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं। इसलिए ये जो क्रियाकांड था वो भी पार्ट ऑफ ये उन सबको साइंस था। ये साइंस था, देवताओं के साथ जुड़े रहना, उनसे प्राप्तियां करना और उनको भी हमें याद करना, पूजा करना, एनर्जी देना, ये बार्टर में ही होता रहता था। हम उनको एनर्जी देते थे, वो बदले में हमें देते थे। ये संतुलन बना रहे और आत्मा की शुद्धि होती रहे। अग्नि के सामने बैठने से, देवताओं को याद करने से, या जितने भी कर्मकांड था वो अल्टीमेटली आत्मा के भले के लिए ही था, मनुष्य के रूप में, क्योंकि हर व्यक्ति समाधि में नहीं जा सकता। तो उसके लिए ये कर्मकांड बताए कि वो कैसे भी उसकी एनर्जी गेन हो। उसे तो बल्कि जो असाध्य रोग भी ठीक होते थे, बहुत कुछ था। ये साइंस बहुत जबरदस्त था। अब तो समय के साथ कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। जैसे हमारी इतनी नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, इतनी, तो उनका धार्मिक महत्व क्या बताते, हम कैसे बता सकते? ये नदियों का महत्व ये है कि क्योंकि ये सब कुछ बहुत एंशिएंट समय से है। धरती पर जब भी जरूरत होती थी तो वो दिव्य आत्मा को धरती पे भेजा जाता था और वो आके अपने कर्म करती थी। और वो जैसे मनुष्य के लिए जो पानी की व्यवस्था चाहिए तो मीठे पानी का सोर्स बन के वो आते थे। तो ये सब देवी देवताओं ने, ये उनके नाम से ये सब कुछ है संसार में। नदियों का नाम हो, पहाड़ों के नाम हो, ये सब कुछ देवताओं ने ही, देवी देवताओं ने तो किया हुआ है। तो इसलिए उनके नाम रखे हुए, उन्होंने भलाई का काम किया मनुष्य के लिए। गंगा जी की कहानी तो हम भागीरथ की तो सब जानते हैं। तो ऐसी सबकी कहानी है। नदियों का बहुत महत्व है। अच्छा, जैसे वृक्षों और जानवरों की पूजा करने से क्या क्यों परंपरा में आई ये सब चीजें, इसके ऊपर भी कुछ प्रकाश डालें भाई जी। इसका जवाब थोड़ा लंबा है, लेकिन अभी हमारे पास समय कम है, तो इसको यहीं समेटते हैं, फिर इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो आज भाई जी ने हमारे इतने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और आशा रखते हैं कि युवाओं के लिए ये हर एक प्रश्न का उत्तर बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा उनके आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने के लिए। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई जी का, इतना समय, इतना बहुमूल्य समय देने के लिए, इतनी बढ़िया से हमारी इस चर्चा को उन्हें अंजाम दिया। तो आप सभी व्यूअर्स से भी प्रार्थना करते हैं कि बाकी भाई जी से प्रार्थना करेंगे कि वो समाप्त करें। लाइक करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दुनिया तक पहुंचाइए अगर अच्छा लगा है तो। बहन ने बहुत अच्छा ट्राई किया और ऐसे ही वीडियो हम और लेके आएंगे। और डेली रात को 10 से 11 हमारे साथ जुड़िए लाइव मेडिटेशन में, और सुबह जुड़ना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन मेडिटेशन में जुड़िए साक्षी के साथ। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आपका बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। परम शांति। Join us daily
for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति